भक्ताई में एक नाम बहुत ज़ोरों से चल रहा है जिसका नाम है बाबा अमर सिंह पवन। ये एक वो नाम है जो भगवान शिव के बाल रूप में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा आज सातों जातों में की जा रही है। कई लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि समाज में सबसे ज़्यादा इनकी पूजा होती है, पर मेरा मानना ये है, क्योंकि जो मेरे अनुभव रहे हैं बाबा अमर सिंह पवन के विषय के, जो मुझे जानकारी है इनके विषय में, और जो मेरे जानने वाले बाबा अमर सिंह पवन को पूजते हैं उनके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, ये किसी एक जात के नहीं है। ये एक शक्ति है जो भगवान शिव के बाल रूप में पूजी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बाबा अमर सिंह पवन कौन है, कैसे इन्हें शक्ति प्राप्त हुई, कैसे इनका जन्म हुआ। आज सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा सुनना ताकि बारीकी से आपको इस वीडियो समझ में आए। और अगर बाबा अमर सिंह पवन के विषय में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन के बारे में और जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। देखिए, बाबा अमर सिंह पवन भगवान शिव के बाल रूप में पूजे जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल है, उसी तरीके से भगवान शिव का बाल रूप बाबा अमर सिंह पवन के रूप में पूजे जाते हैं। हालांकि बाबा अमर सिंह पवन ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और एक बाल रूप प्राप्त किया था, जिस कारण से भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा अमर सिंह पवन बाल रूप में सिर पे जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल और बाघंबर धारी, ये रूप बाबा अमर सिंह पवन का है। अगर आप इंटरनेट पर बाबा अमर सिंह पवन लिखेंगे तो भगवान शिव का बाल रूप आपके समझ में आएगा, सामने आएगा। तो इनके जन्म की कथा ये है, कहा जाता है कि इनकी माता का नाम मेसरी है। जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। माता का नाम मेसरी है, और ये जब भक्त के शरीर पर आते हैं तो माता मेसरी का जयकारा जरूर लगाते हैं। माता मेसरी ने जब इन्हें जन्म दिया और ये जब इनकी उम्र मात्र 4 से 5 वर्ष के बीच में थी, उस समय पहले के ज़माने में खेतों में लोग अपने बच्चों को ले जाया करते थे। उसी समय खेतों में बाबा अमर सिंह पवन को लेके गई थी इनकी माता, और एक स्थान पर उनको छोड़कर अपना कार्य कर रही थी। तभी एक काले सांप ने इनके माथे पर अपना डंक मारकर अपना जहर उनके अंदर डाल दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होना यानी कि जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय गांव समाज ने बोला था कि जलाने के लिए, पर जो माता मेसरी थी उन्होंने जलाना स्वीकार नहीं किया और बच्चे को जमुना में बहा दिया। जब जमुना में बच्चे को बहा दिया गया तो बहता बहता बच्चा किनारे पर आया, जिस किनारे पर नथिया माई, जिन्होंने इनको पाला पोसा, मैंने आपको बताया जैसे भगवान श्री कृष्ण की कहानी, उसी तरीके से इनकी भी कहानी है। देवकी माता भगवान श्री कृष्ण की माँ थी, जिन्होंने इनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। उसी तरीके से बाबा अमर सिंह पवन की जो माता थी, जिनके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, उनका नाम था मेसरी। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा ने किया था, और बाबा अमर सिंह पवन का पालन पोषण माता नथिया ने किया था। तो नथिया, जिस समय माता नथिया जमुना के किनारे स्नान कर रही थी, उस समय ये बच्चा उनके पास, उनके बहता बहता उनके पास आया, और बहुत ही सुंदर बालक। माता नथिया माता हिंगलाज की बहुत बड़ी भक्त थी। साथ ही नथिया माई बहुत बड़ी जादूगरनी भी थी, बंगाल की बहुत बड़ी जादूगरनी है, यूपी में इनका स्थान भी है। माता नथिया कंजर समाज से ताल्लुकात रखती हैं और इन्हें नथिया कंजरी कहा जाता है। नथिया माई नथिया कंजरी के रूप में पूजा जाता है। और इनकी वेशभूषा आप देखेंगे तो जो नट होते हैं उस प्रकार की वेशभूषा है। आप इंटरनेट पर लिखेंगे नथिया माई तो आपको सामने समझ में आएगा। और आज नथिया माई की शक्ति 36 कोस के जादू को बांधती है, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में पूजी जाती है।
तो नथिया माई के पास जब ये बच्चा आया तो नथिया माई माता हिंगलाज के पास गई इस बच्चे को लेकर और उनसे प्रार्थना कर कर माता हिंगलाज प्रकट होकर उन्होंने जहर उतार कर उनको जीवित किया। और कहा जाता है कि उन्होंने ही जो अमरा जो नाम पड़ा, अमर सिंह नाम पड़ा, वो उन्हीं के द्वारा पड़ा। उन्होंने अमरत्व का वरदान दिया कहा जाता है, और अमर उन्होंने ही किया था, इसलिए इनका नाम अमरा रखा गया। अमर सिंह, अमरा, इस तरीके से कहा जाता है। और फिर माता नथिया ने ही इनका पालन पोषण किया। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का समय था और गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपना धूनी रमाए बैठे हुए थे और इनको गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास भेजा और ये कहकर भेजा कि जब जाओ तो हट करके बैठ जाना कि मुझे 5 वीर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से इनको समझाया था कि इन्होंने जाकर वहाँ पर हट किया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि बच्चे, मैं तप कर रहा हूँ, मेरी तप में विघ्न मत डाल। पर बच्चे जो है वो रोने लगा और जिद करने लगा कि मुझे 5 वीर चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जिद को देखते हुए बाबा अमर सिंह पवन को 5 वीर प्रदान करे और वचन लिए कि कुछ गलत कार्य नहीं करोगे। तो ऐसे बाबा अमर सिंह पवन को 5 वीर गुरु गोरखनाथ जी महाराज से प्राप्त हुए। साथ ही माता नथिया ने अलग अलग तंत्र, अलग अलग जादू और बहुत सी विद्याएं बाबा अमर सिंह पवन को सिखाई थी। और फिर ये गए थे बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश, क्योंकि इतनी अद्भुत शक्तियां पाने के बाद मन की गति की शक्ति इनके पास आ गई थी। ये मन की गति से कहीं भी जाने में सक्षम थे। और उस समय बाबा भोलेनाथ तप कर रहे थे, यानी समाधि में थे और इन्हें भगवान भोलेनाथ को जगा रहे थे। और जब नहीं जागे तो इन्होंने बाबा भोलेनाथ की जटा खींची, जिससे बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो गए। और जैसे ही त्रिशूल लेकर इन पर प्रहार करने वाले थे, उसी समय बाबा भोलेनाथ के सामने जब बाबा भोलेनाथ ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर एक बच्चा है, तो रुक गए। और क्योंकि बाबा भोलेनाथ जब तक तप कर रहे तब तक इन्होंने ओम नाम का स्मरण किया था, बाबा भोलेनाथ के नाम का स्मरण किया था, तो भगवान भोलेनाथ इनसे प्रसन्न थे और बोला कि वरदान मांगने के लिए। बाबा अमर सिंह पवन ने जब वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं 14 कलाएँ यानी 16 कलाएँ वैसे इनको प्रदान की थी। पर क्योंकि इनकी जटाओं में 2 कलाएँ थी, उन्होंने 2 कलाएँ जो इन्होंने भगवान शिव की जटाएँ खींची थी, तो उसके दंड स्वरूप में 2 कलाएँ वापस ले ली भगवान भोलेनाथ ने। तो 14 कलाओं से सुशोभित है बाबा अमर सिंह पवन। और 14 कलाओं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास भी 16 कलाएँ थीं और 14 कलाएँ बाबा अमर सिंह पवन के पास हैं। तो इस तरीके से ये शक्तिशाली हुए। और इनके साथ जो माता नथिया है वो जरूर पूजी जाती हैं, वो इनके साथ चलती हैं। साथ ही बावरी इनके साथ रहते हैं, 5 बावरी इनके साथ रहते हैं। और क्योंकि बावरी माता नथिया को अपनी बहन मानते हैं, तो बाबा अमर सिंह पवन जो बावरियों को मामा मानते हैं और साथ में पूजे जाते हैं। जब भी बाबा अमर सिंह पवन का भोग लगाया जाता तो उनका बावरियों का भोग जरूर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की। साथ ही इनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो बहुत अद्भुत है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और जमुना माई, क्योंकि जमुना में बहा दिया गया था, तो जमुना को ये सबसे ऊपर मानते हैं। और जमुना घाट वजीराबाद दिल्ली में इनका स्थान है, बाबा अमर सिंह पवन। अगर आपका कभी जाना हो तो आप जा सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी डाल सकते हैं बाबा अमर सिंह पवन मंदिर, तो आप वहाँ पर देखेंगे बाबा भोलेनाथ का बाल स्वरूप पूजा जाता है। और वहाँ पर अग्यारी जो होती है, यानी कि उपले की अग्यारी, उस पर बाबा अमर सिंह पवन का भोग लगाया जाता है। जलेबी का भोग इन्हें सर्वप्रिय है, दूध जलेबी का भोग इनका लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इनको प्रिय है वो जलेबी का भोग है। और साथ ही इनका तबाक लगता है संडे को, डालडा घी, उबले चावल सफ़ेद और बूरा मिलाकर इनका तबाक अग्यारी पे लगता है। और बहुत सी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। जमुना माई तो हैं ही, साथ में 7 जती, माता कराली इनके साथ चलती हैं, भूरा बावन के साथ चलते हैं, 5 वीर इनके साथ चलते हैं, कांटे के वीर, नौगज सैयद और भी बहुत सारे जो देवी देवता इनके साथ चलते हैं। और जिस घर में ये पूज जाते हैं उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति हाजिर नहीं होती। जो बाबा अमर सिंह पवन को लेते हैं उनका लास्ट कारण होता है कि भूत प्रेत से वो इतने परेशान हो जाते हैं, बालाजी घूम लिए, चौकियों पर घूम ले, कहीं उनका फंदा नहीं कटता। तो लास्ट में बाबा अमर सिंह पवन की सेवा जो लोग उठाते हैं, लास्ट में चाहे बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा, हज़ारों प्रेत बाधाएँ हों, ये घर को साफ कर देते हैं। तो ये थी बाबा अमर सिंह पवन के ऊपर जानकारी। वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊँगा।
मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा जी आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख समृद्धि रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।